हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए लेक्चर में, जिसमें हम अपनी आगे की बुक को रिवाइज करेंगे और आज की वीडियो में हम आगे के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हमारे ऑलरेडी 150 पिछली वीडियो में हो चुके हैं, तो आप लोग उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने इन वीडियोज़ में टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, 10 बार 12 बार ऐसे पूछे गए हैं। उन सभी को मैंने पिछली वीडियो में कराया है और आज की वीडियो में हम आगे की 10 बार डिस्कस करेंगे। तो हम टोटल 160 कर लेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। आज का पहला वर्ड है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी का मतलब होता है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। यानी कि अ लार्ज बेडरूम यानी कि बड़ा सा बेडरूम है, किसके लिए? फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, लोगों के लिए है। इन अ स्कूल, किसी स्कूल में या फिर जो इंस्टीट्यूशन होती है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेटरी बोलते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है शयनागार। हिंदी में इसको शयनागार बोलते हैं। सेकेंड वर्ड आज का हमारा एफिमिनेट। इसका मतलब होता है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन। यानी कि एक व्यक्ति है वो औरतों की तरह बिहेव करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एफिमिनेट बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है। तीसरा वर्ड है हमारा आज का ईगोटिस्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। यानी कि व्यक्ति है जो क्या करता है? टॉक, अपने बारे में बहुत ज़्यादा, टू मच ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट बोलते हैं। ईगोटिस्ट की हिंदी मीनिंग होती है अहमवादी। यानी कि व्यक्ति है जो कि अपने बारे में ही बातें करता रहता है, तो उसी बोलते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एलजी। एलजी का मतलब होता है अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द वाले लेमेंट फॉर द डेड। यानी कि एक प्रकार की पोएम है, कविता है, डेट एक्सप्रेस की जाती है किसके लिए? फॉर लेमेंट फॉर दैट, यानी कि जो डेड, जो व्यक्ति मर जाता है उसी के लिए जो शोक गीत होता है, तो उसी को बोलते हैं एलजी। एलजी की हिंदी में होती है शोक गीत, यानी कि जो शोक में गीत गाया जाता है उसी को बोलते हैं एलजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का होता है एम्बेजलमेंट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। यानी कि एक प्रकार का एक्ट है जिसमें क्या होता है? मिसएप्रोप्रिएशन होता है मनी का, पैसों का, तो उसको क्या, पैसों का दुरुपयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेजलमेंट बोलते हैं। और इसकी हिंदी में होती है कवर। हिंदी में इसको बोलते हैं कवर। नेक्स्ट वर्ड है यूथनेसा। यूथनेसा का मतलब होता है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनकरेबल डिसीज। यानी कि ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस, यानी कि एक इस प्रकार की डेथ, इस प्रकार की मृत्यु जिसमें पेनलेस यानी कि उसमें दर्द नहीं होता है, और देखिए इस प्रकार का रोग जिसमें जो है दर्द नहीं होता और व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं यूथेनेसा। इसकी हिंदी में होती है इच्छा मृत्यु। यानी कि कोई व्यक्ति जब मरना चाहता है तो उसको इस तरह के रोग से जो है किया जाता है कि उसको दर्द नहीं होता, उसी को बोलते हैं यूथेनेसा। सेवंथ वर्ड है आज का एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब होता है पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। यानी कि एक व्यक्ति है जो कि वेस्ट करता है मनी अपने पैसों को किस चीज़ पर? लग्जरी पर। यानी कि वो शौकीन व्यक्ति है बहुत ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। और जो ज़्यादा खर्च करता है उसी को बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है एक्स्ट्रावेगेंट की फिजूल खर्च। अगला वर्ड है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फैट। यानी कि एक व्यक्ति है जो कि बिलीव करता है, विश्वास करता है किसमें? फैट में, भाग में विश्वास करता है, तो उसको बोलते हैं क्या? फैटलिस्ट बोलते हैं। इसकी हिंदी में क्या होती है? फैटलिस्ट की हिंदी में होती है भाग्यवादी। यानी कि जो व्यक्ति भाग में विश्वास करता है उसी को बोलते हैं फैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। यानी कि प्लांट्स हैं और पेड़ पौधे हैं एंड वेजिटेशन है ऑफ पार्टिकुलर रीजन का, विशेष क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं और जो वहाँ की वेजिटेशन होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। उसकी हिंदी में होती है वनस्पति। यानी कि कोई किसी विशेष क्षेत्र में, पार्टिकुलर रीजन में जब पेड़ पौधे उगते हैं और विशेष मतलब कि अलग प्रकार के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। लास्ट वर्ड हमारा फ्रेगाइल। इसका मतलब होता है समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली। यानी कि कोई चीज़ है जो ब्रोकन हो जाती है इजीली, बहुत जल्दी ही जो है टूट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगाइल बोलते हैं। और इसकी हिंदी में होती है भंगुर बोलते हैं उसको। जो चीज़ जल्दी टूट जाती है उसको हिंदी में भंगुर बोला जाता है। तो आज के 10 वर्ड है। अब मैं सभी को एक लाइन में डिस्कस करूँगा जिससे एक बार रिवीजन हो जाएगा।
फर्स्ट वर्ड है डॉर्मेटरी। इसका मतलब होता है एक लार्ज बेडरूम, यानी कि बड़ा सा बेडरूम किसके लिए, लोगों के लिए, एक स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूशन में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेटरी बोलते हैं। और इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है शयनागार। सेकंड वर्ड है एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि वेमेन की तरह बिहेव करता है, औरतों की तरह बिहेव करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिमिनेट बोलते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, नारी के जैसा। थर्ड वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बारे में ही बोलता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है अहमवादी। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलजी। एलजी का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जो कि एक्सप्रेस की जाती है, गाई जाती है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसी के लिए जो शोक गीत गाया जाता है उसी को बोलते हैं हम। और एलजी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शोक गीत होती है। एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट, ऐसी क्रिया जिसमें मनी का यानी पैसों का क्या किया जाता है, मिस अप्रोच यानी कि दुरुपयोग किया जाता है पैसों का, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, एम्बेजलमेंट बोलते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, गबन। नेक्स्ट वर्ड है यूथेनेसा। इसका मतलब होता है ये ऐसी रोग जिसमें जो है किसी व्यक्ति को दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूथेनेसा। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है इच्छा मृत्यु, यानी कि जब किसी व्यक्ति की इच्छा मृत्यु होती है तो उसी को हम बोलते हैं। पहला वर्ड है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पैसों को लग्जरी पर खर्च करता है, फिजूल खर्च करता है, यानी कि वो अपने पैसों को बेकार की चीज़ों में, लग्जरी में, जो महंगी चीज़ें होती हैं उनमें खर्च करता है, उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। और उसकी हिंदी मीनिंग होती है फिजूल खर्च। नेक्स्ट वर्ड है फैटलिस्ट। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता है, विश्वास करता है किस चीज़ में, फैट में, यानी कि भाग्य में विश्वास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है भाग्यवादी। अगला वर्ड है फ्लोरा। इसका मतलब होता है एक ऐसे पेड़ पौधे, एक ऐसे प्लांट्स जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, किसी विशेष प्रकार, किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। उसकी हिंदी में होती है वनस्पति। लास्ट वर्ड है आज का हमारा फ्रैगाइल। इसका मतलब होता है समथिंग, यानी कि जो चीज़ बहुत जल्दी ही टूट जाती है, आसानी से ब्रोकन हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैगाइल। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, हिंदी मीनिंग होती है इसकी भंगुर बोलते हैं इसको हिंदी में, जो चीज़ आसानी से टूट जाती है। तो आज के 10 वर्ड थे, मैंने आप सभी से डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे समझ आए होंगे, और जो आपके डाउट है वो भी क्लियर हो गए होंगे, और जिनका रिवीजन, और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा। और हमारे 160 हो चुके हैं, हमारी 40 रिमेनिंग है, तो उनको मैं बहुत जल्दी करा दूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने देखा होगा, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि PY की बुकें बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ से ही बुकें बहुत आती है। जो ब्लैक बुक की टॉप 201 बुकें है, वहाँ से बहुत सारी बुकें रिपीट होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं जरूर बना दूंगा। और इसके नोट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।